बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। मुंबई की ये भीगती शाम एक थके हुए इंसान के लिए और भी भारी हो गई थी। चंद्रचूड़ सिंह पिछले 6 महीनों से इसी खिड़की के पास बैठकर अपने भूतकाल को देख रहे थे। हर बूंद के साथ एक अधूरी फिल्म, एक अधूरा रिश्ता, एक अधूरी पहचान। उनके कमरे में एक हल्की सी दवाइयों की गंध थी और दीवार पर लटकी तस्वीरें अब धुंधली हो चुकी थीं। एक समय के सुपरस्टार की जिंदगी अब अस्पताल के बिल्लों, खांसी की गूंज और मोबाइल पर किसी का न आना बनकर रह गई थी। चंद्रचूड़ ने धीरे से अपना कॉलर उठाया। फेफड़ों की बीमारी ने अब उन्हें ठीक से सांस लेने भी नहीं दिया। उन्हें डायग्नोस हुआ था पल्मोनरी फाइब्रोसिस। डॉक्टर ने कहा था, अगले 6 महीने बहुत कीमती हैं, अपना ध्यान रखें। पर ध्यान रखने वाला कोई था कहाँ? पत्नी रीमा 2 साल पहले ही अलग हो चुकी थी। तुम्हारे साथ रहने से अब डर लगता है, उसने एक शाम कहा था। तुम अब वो नहीं रहे जो कभी थे, अब बस गुस्सा, खामोशी और टूटन हो। बेटा राघव विदेश में पढ़ रहा था। कभी कभी मैसेज करता था, हाय डैड, होप यूर फाइन। होप शब्द चंद्रचूड़ को चुभता था। एक समय था जब उनका नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते थे। जोश, दिल क्या करे, कच्चे धागे। फिल्में हिट थीं, पोस्टर बिकते थे और इंटरव्यू में मुस्कुराहट बनती थी। लेकिन समय भी अजीब होता है। एक चोट आई, शूट के दौरान घोड़े से गिर गए और सब कुछ वहीं से बदल गया। 4 साल तक वे दर्द से जूझते रहे। न स्क्रिप्ट्स आई, न ऑफर्स, और जो आए वो उनकी पुरानी छवि से मेल नहीं खाते थे। आज उन्हें एक कॉल आया था, इंडी फिल्म मेकर अरमान खुराना का। सर, मैं आपको लेकर एक फिल्म करना चाहता हूँ। एक टूटे हुए इंसान की कहानी जो दुनिया को दिखाता है कि दर्द भी एक कला है। चंद्रचूड़ हंसे थे। तुम्हें क्या लगता है, मैं एक्टिंग करूंगा या बस अपनी जिंदगी जी लूंगा? अरमान चुप रहा। शायद दोनों। वो एक ऑफर था, शायद आखिरी। शाम को उन्होंने अलमारी खोली, पुराने स्क्रिप्ट्स निकाले। धूल जमी थी, पर पन्नों में अब भी वो जज्बा था। एक कॉर्नर में रीमा की चिट्ठियां रखी थीं, शादी से पहले की। चंद्रचूड़ ने एक चिट्ठी खोली। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी सुबह है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमेशा, उन्होंने दोहराया। फिर वही चिट्ठी वापस रख दी। रात को दवा लेने के बाद वे बालकनी में आए। शरीर अब जवाब दे रहा था। हाथ कांपते थे, सांस फूलती थी। पास वाले अपार्टमेंट में कोई नवविवाहित जोड़ा ठहाके मार रहा था। चंद्रचूड़ मुस्कुराए। काश तुमने ये आवाज सुनी होती, रीमा। वे अकेले थे, एक ऐसे शहर में जो हर पल भीड़ से भरा होता है, पर इंसान को भीतर से अकेला छोड़ देता है। अचानक उन्हें खांसी आई, जोरदार। उन्होंने झुककर रेलिंग पकड़ी। खून की छींटें उनके हाथ पर थीं। अब ज्यादा वक्त नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। सुबह 6 बजे का समय था। मुंबई अब भी नींद में थी, लेकिन चंद्रचूड़ की आंखें रात भर नहीं लगी थीं। तकिए के पास दवा की शीशी खाली पड़ी थी। खिड़की के बाहर से हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी, पर उनके चेहरे पर अंधेरा ही छाया था। बिस्तर के बगल में एक डायरी रखी थी, काले रंग की, चमड़े की जिल्द वाली। वर्षों से वे इसमें कुछ नहीं लिख पाए थे, लेकिन आज उन्होंने कलम उठाई। 1 मार्च 2025। अगर ये मेरी आखिरी डायरी एंट्री है तो इसे कोई पढ़े या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं अब थक चुका हूं। शरीर जवाब दे रहा है। दिल, वो तो कब का टूट चुका है। रीमा, तुमने ठीक किया। मुझे छोड़कर जाना ही तुम्हारा सही फैसला था। राघव, बेटे, तू जहां भी है खुश रहना। मैं शायद कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया। अब मुझे डर नहीं लगता, न मौत से, न अकेलेपन से। जो सबसे ज्यादा डर आता है वो है भूल जाना। लोग मुझे भूल ना जाएं। चंद्रचूड़। उन्होंने कलम नीचे रख दी। आंखों के किनारों पर आंसू थे, पर वो खुद को रोने की इजाजत नहीं देते थे। एक दिन चंद्रचूड़ और रीमा बीच पर बैठे थे। दोनों के हाथ में नारियल पानी था। तुम कभी बूढ़े हो गए तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, रीमा बोली थी। बूढ़ा? चंद्रचूड़ हंसे। तब भी मैं हीरो रहूंगा। शायद, लेकिन तब मैं तुम्हारे घुटनों में तेल लगाऊंगी, दवाइयां खिलाऊंगी, और अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो छड़ी से पीटूंगी। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। अब वही रीमा
3 साल से कोई संपर्क में नहीं थी। तलाक पेपर उन्होंने साइन कर दिए थे, बिना किसी शिकायत के। एक दोपहर अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने अरमान खुराना खड़ा था। सर, स्क्रिप्ट लेकर आया हूं, उसने कहा। चंद्रचूड़ ने उसे अंदर बुलाया। अरमान ने स्क्रिप्ट खोलकर सुनाना शुरू किया। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो जीवन से हार चुका है। सबने उसे छोड़ दिया है, पत्नी, बेटा, दोस्त। लेकिन फिर वो कैमरे के सामने आता है और सबको अपने अंदर का सच दिखाता है, बिना डायलॉग के, सिर्फ आंखों से। चंद्रचूड़ की आंखें भीग गईं। क्या नाम है इस फिल्म का? नाम है अंतिम दृश्य। उन्होंने स्क्रिप्ट हाथ में ली और धीमे से कहा, चलो एक आखिरी बार पर्दे पर जिंदगी जीते हैं। 2 हफ्ते बाद शूटिंग शुरू। लोकेशन थी मुंबई के बाहर एक शांत विला। सेट सादा था, एक पुराना घर, एक अकेला कमरा, एक आईना। पहला सीन, चंद्रचूड़ अकेले बिस्तर पर बैठकर कैमरे की तरफ देखते हैं। डायरेक्टर कहता है, और एक्शन। लेकिन चंद्रचूड़ कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप कैमरे की ओर देखते रहते हैं। आंखों में वो सारे साल, वो सारे दर्द, वो सारी तकलीफें। कट। पूरा सेट शांत। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक चुप्पी जो कानों में गूंजती है। अरमान की आंखों में आंसू थे। सर, आपने कुछ नहीं बोला, पर सब कह दिया। शूट के बाद चंद्रचूड़ ने अरमान को रोक लिया। एक रिक्वेस्ट है, फिल्म का अंत ऐसा रखना जहां किरदार मरता नहीं, बस चला जाता है किसी अनजाने रास्ते पर, बिना कुछ कहे। अरमान समझ गया, ये कहानी सिर्फ पर्दे की नहीं थी, ये चंद्रचूड़ की अपनी कहानी थी। आखिरी दिन की शूटिंग सीन। किरदार दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। बैकग्राउंड में सिर्फ सन्नाटा, कोई डायलॉग नहीं। चंद्रचूड़ दरवाजा खोलते हैं, कुछ पल रुकते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर दरवाजा बंद। कैमरा चलता रहा, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। टीम दौड़कर कमरे में गई। चंद्रचूड़ जमीन पर गिरे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। हार्ट फेल्योर, उन्होंने कहा। पर अरमान जानता था ये सिर्फ हार्ट की नहीं, हिम्मत की हार थी। वो सब कुछ सहते रहे और चुपचाप चले गए। उनके हाथ में आखिरी डायरी का पन्ना था। अब मुझे कोई रोल नहीं चाहिए। अब मैं कैमरे से नहीं, खुद से बाहर निकलना चाहता हूँ। अगर मेरी जिंदगी कोई फिल्म थी तो उम्मीद है कुछ फ्रेम यादगार बन गए होंगे। प्रीमियर हुआ। फिल्म के हर फ्रेम में उनका दर्द, अकेलापन और जीवन की सच्चाई दिखाई दी। कोई डायलॉग नहीं, बस आंखों से कही गई बातें। फिल्म खत्म हुई तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। रीमा और राघव की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ एक अभिनेता को नहीं, एक अधूरी कोशिश को विदा दे रहे थे। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियां गोवा के उसी बीच पर विसर्जित की गईं, जहां कभी उन्होंने जीवन की सबसे सच्ची मुस्कान दी थी। वहां एक बच्चा उनकी छोड़ी हुई डायरी उठाता है। उसकी मां कहती है, ये किसी ऐसे आदमी की कहानी है जो बहुत टूटा था,